नगर पंचायत फुलपरास चुनाव में घूम रहे हैं और अभी हमारे साथ जो हैं वार्ड पार्षद पद हेतु जो उम्मीदवार हैं अभिलाषा झा, उनके प्रतिनिधि हैं। तो सर, सबसे पहले जो है अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम बलराम झा है और हम जो प्रत्याशी यहाँ से अभ्यर्थी हैं उनके हस्बैंड हैं अभिलाषा झा के। वार्ड नंबर 12 से वो अभी चुनाव लड़ रही हैं वार्ड पार्षद पद के लिए। क्या है, आप इससे पहले अपना राजनीतिक जो अनुभव है वो बताइए कि इससे पहले आप कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं। इससे पहले मेरी माता श्री चुनाव लड़ी थी मुखिया पद के लिए। पहले तो ग्राम पंचायत था, अब उसको नगर पंचायत में इस बार कन्वर्ट हुआ। लास्ट 5 इयर्स एंड अबव हमारा प्रिपरेशन उसी के लिए चल रहा था कि हम फिर से मुखिया का चुनाव लड़े। नगर पंचायत हो गया था, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि चेयरमैन के लिए चुनाव लड़े, लेकिन बाय द वे कि इस बार हम लोगों को इस सीट से वंचित रखा गया है। तो हाँ, हमने सोचा कि मेरी माँ या मेरे फादर अगर चेयरमैन में लड़ते तो हम अभी छोटे से एज में हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम नीचे से शुरुआत करें, अपना वार्ड से शुरुआत करें। अगर हमारा काम अच्छा रहेगा वार्ड में तब आगे जा कर के हम चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है फुलपरास नगर पंचायत में 15 जो है वार्ड आते हैं और उसमें जो है आपके वार्ड में वार्ड नंबर 2 में हमें वार्ड नंबर 12 हमारा है। क्रम संख्या 2 है। अच्छा, वार्ड नंबर 12 है। हाँ, तो इसमें लोग अभिलाषा झा को ही क्यों चुने? यहाँ बहुत सारे उसका बहुत सारा रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोगों का चुनाव लड़ने का एक अलग मोटिव है। मोटिव है कि पहले जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर होते थे उनका लोकेलिटी कम होता था, एरिया कम होता था, उनके पास वोटर्स कम होते थे। अब थोड़ा सा एरिया बड़ा हो गया, वोटर्स ज़्यादा हो गया। लेकिन है क्या कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम पे। कि आपको ये जान करके बहुत ही खुशी होगी कि हमारे यहाँ पे 11 कैंडिडेट है। 11 कैंडिडेट में से सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड कैंडिडेट अभिलाषा झा है आज के टाइम में। हम लोग चुनाव का हमारा मेन मोटिव ये है, जैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें पहले पैसे देने से पहले बोला जाता है कि 20,000 रुपये आप हमें घूस दे दो। हम उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। 12,000 रुपया टॉयलेट का पैसा आता था, उसमें पहले बोला जाता था कि 2,000 रुपया घूस दे दो। हम उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। नाला का पैसा आया, उसको मुखिया के हाथों बेच दिया गया कि भाई साहब आप किसी तरीके से बना लो, हमें कमीशन दे दो। हम उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, इसके लिए बहुत सारे दलाल लोग हैं जो बोलते हैं कि 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, हम ये कागज़ बनवा देंगे। जिनको कि ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने तक का भी तरीका नहीं जानते कि हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो लोग ऐसे काम करते हैं। हम इसीलिए हमारा मोटिव चुनाव लड़ने का यही है कि जो पब्लिक का जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ को हम एक टेबल पे ला करके उसको सॉर्ट आउट करें। क्या अभिलाषा झा को जब जनता मौका देगी तो जितने भी कार्य बताए हैं जिसमें भ्रष्टाचार होता है, हाँ, क्या ये अभिलाषा झा चुन करके आती है, जनता मौका देती है, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? भ्रष्टाचार हम कोशिश करेंगे। देखिए, सब कुछ हम भगवान तो है नहीं, कोशिश करेंगे कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। हमारा कोशिश यही रहेगी। क्या सब समस्या दिख रही है आपको? समस्या हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है। एक है पानी निकासी की समस्या, जिसके लिए प्रतिवर्ष हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे हम प्रतिनिधि हों या ना हों। पूर्ववत जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं वो उस तरीके से इस समाज को इग्नोर करके चले हैं। हाँ, कि यहाँ जो भी है चलो ठीक है, समय के हिसाब से अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग हर एक वर्ष, जैसे पानी का समस्या, बरसात के टाइम में घुटनों भर पानी में आपको तैर करके आना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे बस्ती का हाल वही है। निकासी का समस्या नहीं है, नाला नहीं है। अभी जब से नगर पंचायत बना है, हम प्रतिनिधि नहीं भी हैं तो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर नगर पंचायत ऑफिस से, तो जो भी साफ़ सफाई है, झाड़ू है, हर एक जगह वो सुनिश्चित कर दिया गया है। जी सर, तो अभी जो चुनाव चिन्ह मिला है अभिलाषा झा को, वो चुनाव कब है और आपका चुनाव चिन्ह इस बार 18 दिसंबर के लिए अनाउंस है चुनाव का, और 20 तारीख को रिजल्ट का अनाउंसमेंट है। हमारा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो क्रम संख्या 2 पर है, और अलग अलग वैलेट रहेगा सबका, मुख्य पार्षद के लिए, उप मुख्य पार्षद के लिए और वार्ड पार्षद के लिए। हमारे वॉलेट में दूसरे नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप रहेगा। चलिए, धन्यवाद। हाथ भाई जी गोड़ लगे।
तो ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र की जनता को वार्ड संख्या जो 12 है उस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से? हम संदेश एक रिक्वेस्ट करना उन लोगों से चाहते हैं कि इस बार मौका है आप लोगों के पास। बहुत सारे चुनाव में आपने देखा कि चुनाव कैसे होता है, कैंडिडेट आपके पास होता है, आप नोटा का भी चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। ऐसा उम्मीदवार है जिसमें कि कोई आपको राग द्वेष नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके से आप उस कैंडिडेट का विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे खाने पीने के मामले में हो, या एक गुटखा तक ऐसा है आपका कैंडिडेट कि एक गुटखा तक, एक सुपारी तक नहीं खाता है। एक घूस लेने की बात नहीं, सामाजिक स्तर पर जन्म यहीं पे हुआ है और कर्म व्यवहार संस्कार सभी लोग जानते हैं। तो हम सबसे विनती करते हैं कि एक बार आप हमें मौका दे करके देखिए, हमारा काम अगर पसंद आएगा तो आप अगली बार हमें खुद बोलेंगे कि चुनाव तुम्ही को लड़ना है और काम तुम्ही करना है। अगली बार अगर हमारे काम से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम खुद पीछे हट जाएंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए ना।